इस कहानी की शुरुआत में स्कूल दिखाया जाता है जहां पर एक टीचर जिसका नाम एलिजाबेथ है, जिसकी तरफ सभी अट्रैक्ट होते हैं। आज वह स्कूल छोड़कर जा रही है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए उसे एक फेयरवेल पार्टी दी जाती है। और जब एलिजाबेथ अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसका फियांसे उसकी मॉम के साथ बैठा हुआ है। वो एलिजाबेथ से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे पता चला है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। एलिजाबेथ उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका फियांसे सच में बहुत अमीर है और कुछ ही महीनों में उसने उसके बहुत सारे पैसे खर्च कर लिए हैं और अब एलिजाबेथ का फियांसे से उसकी सच्चाई जान चुका है, इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। एलिजाबेथ को अपनी सर्वाइवल के लिए फिर से एक बार टीचर की जॉब करनी पड़ती है और जब एलिजाबेथ का स्कूल में पहला दिन होता है तो उसकी मुलाकात एक दूसरी टीचर से होती है जिसका नाम एमी है। एमी न्यूयॉर्क की टीचर है। वो एलिजाबेथ से बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन एलिजाबेथ के अंदर बहुत एटीट्यूड होता है, इसलिए वह उसे बहुत ही एरोगेंट तरीके से बात करती है, जो बात एमी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और स्कूल के पहले दिन ही ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी की जिसका नाम है बैड टीचर, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। एलिजाबेथ इसके बाद क्लास में जाती है जहां पर उसे स्टूडेंट से कोई भी मतलब नहीं है, हालांकि स्टूडेंट्स उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। सबसे पहले वहां पर खाना खाती है और इसके बाद बच्चों से अपनी जान छुड़ाने के लिए वो उन्हें एक फिल्म देखने के लिए कहती है और खुद अपनी जैकेट को अपने चेहरे पर लपेटकर सो जाती है। अब क्लास के बाद वो एक दूसरी टीचर से मिलती है जिसका नाम लीन है। लीन ने उसकी दोस्ती हो जाती है। एलिजाबेथ लीन को बताती है कि मुझे टीचिंग की जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो और भी हॉट और अट्रैक्टिव दिखना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं कई सारी सर्जरी करवाऊंगी ताकि जो अमीर लोग हैं वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हों और किसी भी एक बकरे को फंसा कर मैं अपनी जिंदगी सेट कर लूँ। स्कूल में एक दूसरा टीचर भी होता है जो कि एक जिम टीचर है जो एलिजाबेथ को पसंद करता है, लेकिन एलिजाबेथ को वो बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो अमीर नहीं है और उसे अमीर इंसान चाहिए जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी सेट कर ले। इसी स्कूल में एक नया टीचर आता है जिसका नाम स्कॉट है। दरअसल ये एक सब्स्टिट्यूट टीचर है, यानी कि ये किसी और टीचर के बदले स्कूल में पढ़ाने के लिए आया है। एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि स्कॉट हैंडसम होने के साथ साथ बहुत अमीर भी है, इसलिए एलिजाबेथ उसके पास जाती है और अपनी अदाएं दिखाते हुए कहती है क्योंकि तुम स्कूल में नए हो इसलिए मैं तुम्हें स्कूल दिखाना चाहती हूँ, और उसे बातों बातों में पूछ लेती है कि वह सिंगल है क्या। लेकिन पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी और एलिजाबेथ उसकी फोटो देखना चाहती है। स्कॉट जब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है तो वो पूरी तरह से हताश हो जाती है क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बहुत ही सुंदर और बहुत हॉट थी और अब एलिजाबेथ तय कर लेती है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी सर्जरी करवाएगी ताकि वो पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सके। रात को वो एक बार में जाती है जहां पर एक आदमी होता है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। एलिजाबेथ को लगता है कि ये अमीर आदमी है, पर जब उसे पता चलता है कि ये तो एकमात्र थेरेपिस्ट है तो एलिजाबेथ उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देती है। एलिजाबेथ की एक डिमांड होती है कि उसे अमीर आदमी चाहिए। जब एलिजाबेथ एक डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे अपनी सर्जरी करवानी है, डॉक्टर उसे बताते हैं कि सर्जरी के लिए उन्हें $9,000 देने होंगे। यह सुनकर वो पूरी तरह से हताश हो जाती है क्योंकि $9,000 उसके लिए बहुत बड़ी कीमत है। उसके पास 9,000 तो क्या $900 भी नहीं है और अब वो अपनी सभी जान पहचान वालों से पैसे मांगती है, लेकिन उसे कोई भी पैसे नहीं देता और थक हार कर वो अपने एक्स फियांसे को कॉल करती है और कहती है कि तुमने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ी थी, इसलिए तुम्हें मुझे $9,000 देने होंगे और ये मैं अय्याशी के लिए नहीं बल्कि एक सर्जरी के लिए मांग रही हूँ। लेकिन वो पहले ही उसका बहुत सारा पैसा खा चुकी है, इसलिए उसका एक्स फियांसे उसे साफ मना कर देता है, जिससे वो गुस्से में उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। पर अब उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अगले दिन जब वो स्कूल में क्लास में बैठी होती है तभी 7th ग्रेड की स्टूडेंट उसके पास आती है और कहती है कि हम सारे के सारे क्लासमेट इस बार कार वॉश के लिए जा रहे हैं और अगर आपको भी कार वॉश के लिए जाना है तो आप भी अपनी कार लेकर वहाँ पर आ सकती हैं।
एलिजाबेथ उसकी बात ध्यान से सुन भी नहीं रही होती और जब वो बताती है कि पिछली बार जब हम सभी स्टूडेंट्स ने कार वॉश किया था तो हमने $6000 कमाए थे। ये सुनते ही एलिजाबेथ के कान खड़े हो जाते हैं। वो कहती है कि तुम्हें लीड कौन करता है। वो बताती है कि हमें लीड करने वाली टीचर का नाम एमी है, जो एलिजाबेथ को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि एलिजाबेथ ने उसे बहुत ही रूडली बात की थी। और अब वह प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है कि इस बार मैं इस टीम को लीड करना चाहती हूँ और प्रिंसिपल को अपनी बातों से, अपनी अदाओं से रिझाकर वो एमी को बाहर करके स्टूडेंट्स की कार वॉश की टीम की लीडर बन जाती है। और जब कार वॉश का टाइम आता है तो बहुत ही सेक्सी कपड़े पहनकर आती है। सब उसे देखते रह जाते हैं और यहाँ पर वो बच्चों के पेरेंट्स को भी कार को वॉश करती है और उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगती है और बताती है कि बच्चों के पढ़ाई के लिए हमें और भी फंडिंग की ज़रूरत है। सब उसी को देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि पुलिस वाले जब उसे देखते हैं तो वो भी उससे नज़र नहीं हटा पाते और आगे वाली गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। एलिजाबेथ ने यहाँ पर बहुत सारे पैसे कमा लिए और एमी उसे देख लेती है और प्रिंसिपल के पास जाकर कहती है कि मुझे लगता है कि एमी कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे चुरा रही है। लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हें इस बात का सबूत देना होगा। एमी के पास कोई भी सबूत नहीं होता है। वही एलिजाबेथ के पास पैसे आ जाते हैं, लेकिन ये उतने पैसे नहीं हैं जिससे कि वो अपनी सर्जरी करवा सके। अब एलिजाबेथ को पता चलता है कि स्टूडेंट्स का एक स्टेज टेस्ट होने वाला है, जो कि क्लास उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आएगी उसे क्लास की टीचर को $5000 कुछ डॉलर्स मिलेंगे। एलिजाबेथ तय करती है कि वह अपने सभी स्टूडेंट्स को सीरियसली पढ़ाना शुरू करेगी। वह सबको पढ़ाना शुरू करती है। दरअसल वो उन्हें एक नॉवल पढ़ा रही होती है, लेकिन टेस्ट में सब कुछ ही वक्त बचा है, इसलिए बच्चे टेस्ट देने के बाद भी उसे जीत नहीं पाते। लेकिन ये फर्स्ट राउंड होता है, अभी फाइनल राउंड होना बाकी है और एलिजाबेथ किसी भी कीमत पर $5000 कमाना चाहती है ताकि वो अपनी सर्जरी करवा कर और भी अट्रैक्टिव दिख सके। और बच्चों का स्टेज टेस्ट में फर्स्ट आना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वे सारे के सारे तैयारी कर सकें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी हिट करें। एलिजाबेथ एक प्लान बनाती है और तय करती है कि वो क्वेश्चन आंसर की जो शीट्स है उन्हें चुरा लेगी ताकि वो बच्चों को उसी चीज़ की तैयारी करवाए जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए वो एक एजुकेटर के पास जाती है और उसे सिड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो उसे उसके ऑफिस में ले जाती है और उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे बेहोश करके उसके ऑफिस से उस क्वेश्चन आंसर की शीट को चुरा लेती है जो आने वाले एग्जाम में आने वाला है। और इस तरह से एलिजाबेथ की क्लास फर्स्ट आ जाती है, जिसके बाद उसे $5700 मिलते हैं। अब उसके पास सर्जरी करवाने जितने पैसे आ चुके हैं और इससे पहले कि वो अपनी सर्जरी करवाती उसे पता चलता है कि स्कॉट और एमी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो किसी भी तरह से इन दोनों को अलग करना चाहती है, एमी को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। एलिजाबेथ को पता चलता है कि स्कॉट और एमी बच्चों को पिकनिक पर लेकर जाने वाले हैं और एलिजाबेथ ऐसा नहीं चाहती, इसलिए वह एप्पल पर कुछ लगाती है और जब एमी उस एप्पल को खाती है तो उसे रिएक्शन हो जाता है, जिससे उसके चेहरे पर एलर्जी हो जाती है और वो पिकनिक पर नहीं जा पाती। एलिजाबेथ को उसके बदले भेजा जाता है, ना कि एलिजाबेथ स्कॉट को चेस कर रही होती है। वो उससे शादी करना चाहती है और वो उसे डेट करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर जिम टीचर भी होता है जो एलिजाबेथ को शुरू से पसंद करता है। वो एलिजाबेथ से प्यार करता है। इन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती भी है, लेकिन एलिजाबेथ उसे डेट नहीं करती क्योंकि वो अमीर नहीं है। अब रात को दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ और स्कॉट एक ही कमरे में होते हैं जहां पर एक दूसरे के क्लोज होते हैं और वो सब कुछ रिकॉर्ड करके एलिजाबेथ एमी को सेंड कर देती है ताकि उन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। एमी को यह पता चल चुका होता है कि उसके चेहरे पर जो एलर्जी हुई थी वो एलिजाबेथ की वजह से हुई है, इसलिए वो उसका पर्दाफाश करना चाहती है। उसे पूरा यकीन होता है कि एलिजाबेथ के डेस्क में कोई न कोई ऐसे सबूत हैं जिनसे वो उसका पर्दाफाश कर सकती है, लेकिन वो लॉक्ड है, इसलिए वो उसे खोल नहीं सकती। और अब आसपास कोई भी नहीं होता है तो एमी अपनी क्लासरूम के डेस्क को एलिजाबेथ के क्लासरूम में रख देती है और उसकी डेस्क को अपनी क्लासरूम में, जिसके बाद वो कहती है कि मेरी डेस्क का ड्रॉअर नहीं खुल रहा और अब उस ड्रॉअर को खोला जाता है, जिसके अंदर एमी को वो क्वेश्चन आंसर शीट मिल जाती है जो उसने उस एजुकेटर से चुराई थी जिसका नाम कार्ल है।
अब एमी के पास सबूत है। वो उस क्वेश्चन आंसर शीट को प्रिंसिपल के पास ले जाती है और इस बार प्रिंसिपल भी कन्विंस्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सबूत है और प्रिंसिपल कहता है कि कार्ल को एलिजाबेथ के खिलाफ गवाही देनी होगी, तभी हम उसे दोषी ठहरा सकते हैं। इसके बाद एमी कार्ल के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर तुमने सच नहीं कहा, एलिजाबेथ के खिलाफ गवाही नहीं दी, तो मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी, तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। और वो एलिजाबेथ के खिलाफ गवाही देने के लिए मान जाता है। वहीं पिकनिक में एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपनी क्लासमेट को पोयम सुनाकर प्रपोज करता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है, पर वो लड़की बहुत सुंदर होती है, इसलिए वो उस लड़के का मजाक उड़ाती है। दरअसल वो एरोगेंट है। इस बात से लड़का हर्ट होकर वहां से चला जाता है। एलिजाबेथ उसके पास जाती है और उसे समझाती है कि जब वापस नहीं आती सब स्टूडेंट को बताती है कि इसकी भी एक गर्लफ्रेंड है, जिसके बाद सब उसकी तरफ आ जाते हैं। एलिजाबेथ को यहाँ पर एहसास हो जाता है कि जिम टीचर जो उसे बहुत पसंद करता है उससे प्यार करता है। कहीं ना कहीं वो भी उसके साथ ऐसा ही कर रही है। जिम टीचर भी वहाँ पर होता है जो एलिजाबेथ की इस काम के लिए बहुत तारीफ करता है। अब यहाँ पर एमी आ जाती है और एलिजाबेथ को कहती है कि तुम्हारा भांडा फूट चुका है, अब तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये सब का उस क्वेश्चन पेपर आंसर शीट से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो अपनी दोस्त को कार्ल के पास कुछ फोटोज लेकर भेजती है जो कि बहुत ही आपत्तिजनक होते हैं। कार्ल जब अपनी उन आपत्तिजनक फोटोज को देखता है तो वो पूरी तरह से घबरा जाता है। एलिजाबेथ ने उसके लिए मैसेज भेजा होता है कि अगर उसने उसके खिलाफ गवाही दी तो वो ये सोशल मीडिया पर डाल देगी। और अब अगली सुबह दिखाया जाता है जहां पर एलिजाबेथ प्रिंसिपल के सामने बैठी है और तभी वहां पर एजुकेटर कार्ल आता है जिसके चेहरे पर दुख और गुस्सा होता है। सबसे पहले वो एलिजाबेथ को गुस्से से देखता है और इसके बाद वो उसी के पक्ष में गवाही देता है। वो कहता है कि एलिजाबेथ पूरी तरह से निर्दोष है और इस तरह से उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था वो हट जाता है। अब एलिजाबेथ कहती है कि मुझे पता चला है कि कोई टीचर स्कूल में नशा करती है। दरअसल एलिजाबेथ ने अपने डेस्क को देख लिया होता है, उस पर वो स्टिकर होता है जो एमी ने अपनी डेस्क पर लगाया था, इसलिए वो समझ गई थी कि एमी ने डेस्क को एक्सचेंज किया है और उसका जो डेस्क होता है उसमें नशीली चीज़ें हैं। इसलिए स्कूल में पुलिस को बुलाया जाता है और जब एमी के क्लासरूम में पुलिस जाती है तो उसे एक डेस्क में नशीली चीज़ें मिलती हैं जो दरअसल एलिजाबेथ की हैं। पुलिस एमी को पकड़ लेती है क्योंकि अब वो पुलिस की नज़रों में गिल्टी है और अब उसे यहाँ से एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो स्कूल एक बहुत ही छोटे से कस्बे गांव में है। अब एलिजाबेथ ने अपने और स्कॉट के बीच में एमी को हटा दिया है। स्कॉट उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, पर वो कहती है कि जिम टीचर यानी कि रसल से मेरी अच्छी खासी बॉन्डिंग है, हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। दरअसल एलिजाबेथ अब बदल चुकी है। उसे एहसास होता है कि वह क्या कर रही थी। साथ ही वो अपनी सर्जरी नहीं करवाती क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि ये सब फिजूल है और आपसे प्यार वही करता है जो आपको हर रूप में प्यार करेगा, जो प्यार अब उसके पास जिम टीचर रसल के रूप में है। अब स्कूल का नया साल शुरू होता है जहां पर एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो पहले से भी ज़्यादा जिम्मेदार हो चुकी है। वो बदल चुकी है और उसे स्कूल में नई पोजीशन दी जाती है जो कि होती है गाइडेंस काउंसलर की, और देखते ही देखते बच्चे एलिजाबेथ की गाइडेंस से ज़िंदगी में कहां तक पहुंच जाते हैं। इसी के साथ फिल्म ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार मूवीज़ के स्टोरीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।